पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में टैंकर माफिया के बारे में तो आपने सुना होगा, लेकिन क्या आपको ये सुनकर हैरत होगी, सहराई इलाके थर में भी अब टैंकर माफिया जन्म ले चुकी है। करोड़ों रुपए के सरमायाकारी के बावजूद लोग पीने के पानी से महरूम हैं। थर के लोगों को कैसे प्यासा रखा जा रहा है, आइए हम इसका जायजा लेते हैं। मैं हूं फहमीदा रियाज और आप देख रहे हैं WTN न्यूज। नंगर पार करके गांव अंतरियों में एक कुएं का पानी पीने से 11 अफराद बीमार हो गए और 2 को इंतहाई तफ्शीशनाक हालत में मिट्टी जिले अस्पताल पहुंचाया गया। डॉक्टरों का कहना था कि उन्होंने जहरीला पानी पिया है। इस गांव में पानी का एक जखीरा बना हुआ है जहां नहरी पानी जमा होता है, लेकिन इस तालाब में कभी पाइप के जरिए पानी नहीं पहुंचा। ना ही उनके आगे वाले गांव ना ही पिछले गांव में पानी आता है, जबकि तालाब और लाइन में पानी मौजूद है। तो फिर ये पानी जाता कहां है? नौकोट से 2001 में 12 इंच की नहरी मीठे पानी की लाइन मिट्टी पहुंचाई गई थी, जिसके बाद 2003 में जब चीनी कंपनी शहनवा ने कोयले का काम शुरू किया तो एक दूसरी 12 इंच की लाइन लाई गई और 2018 में इस मंसूबे में तोसी की गई। पानी को आगे बढ़ाने के लिए 15 किलोमीटर फासले पर बूस्टिंग पंप लगाए गए और इसके अलावा यहाँ पानी के जखीरे भी बनाए गए। थर पारकर के 3 बड़े शहरों मिट्टी, इस्लामकोट और नंगर पारकर को पानी फराहम करने के लिए मिट्टी शहर फांगरियों पर एक जखीरा बनाया गया। मिट्टी से नंगर पारकर तक पंपिंग स्टेशनों को सोलर सिस्टम से जोड़ा गया, जबकि नौकोट से मिट्टी तक एक अलग बिजली की लाइन मख्तस की गई ताकि पानी की फराहमी में रुकावट ना आए। अगर मंसूबे का नतीजा देखें तो नंगर पारकर को 2008 में मंसूबा मुकम्मल होने का बाद से अमली तौर पर पाइपलाइन का पानी नहीं मिला। इस्लामकोट को महीने में 1 बार पानी मिलता है। मौजूदा वक्त लोग गुज़िश्ता 45 दिन से पाइपलाइन के जरिए पानी से महरूम है। मिट्टी में एशिया का सबसे बड़ा RO प्लांट लगाया गया जो फाल नहीं हुआ, जबकि बेशतर लोग वाटर टैंकर खरीदने पर मजबूर हैं। देखा जाए तो पानी के जखायर और पंपिंग स्टेशन फाल हैं, जिनका बुनियादी मकसद तो ये था कि जखीरा शुदा पानी पाइपलाइनों के जरिए शहरों और देहात तक पहुंचे, जबकि टैंकर सिर्फ हंगामी हालात में इस्तेमाल हो। लेकिन अमली तौर पर इसका उल्टा हो रहा है, क्योंकि पाइपलाइनें बंद है और टैंकर बुनियादी जरिया बन चुके हैं। पहले जो जिम्मेदारी पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग की थी, अब वो मिट्टी म्यूनिसिपल ने संभाल ली है, जिसके बाद से वाटर टैंकर का कारोबार फरोग पा रहा है। एक अंदाजे के मुताबिक रोजाना तकरीबन 100 टैंकरों को सरकारी स्लिप्स जारी की जाती है। फी टैंकर सरकारी नर्क 500 रुपए है। मिट्टी शहर में ये 6000 रुपए में फरोख्त होता है। 10 किलोमीटर की दूरी पर कीमत 7000 रुपए बन जाती है और 20 किलोमीटर दूरी पर 14000 रुपए लिए जाते हैं। सवाल यह है कि जब रोजाना इतनी बड़ी मिकदार में पानी टैंकरों के जरिए निकल सकता है, तो फिर पाइपलाइन सप्लाई क्यों बहाल नहीं की जा रही? इस सूरत हाल से वाज़ेह होता है कि पानी के जखायर तो मौजूद हैं, लेकिन सार्फिन तक नहीं पहुंच रहा। बहरान सप्लाई का नहीं बल्कि तकसीम का है। सहराए थर में रवायती तौर पर पानी के वसाइल या तो बारिशों पे मुनहसर हैं या फिर ज़ेरे ज़मीन पर। गर्मियों के दिनों में ज़ेरे ज़मीन पानी मजीद कड़वा हो जाता है और अगर बारिशें ना हो तो कहस साली हो जाती है। नतीजे में इंसानों और जानवरों के लिए पीने का पानी भी नायाब बन जाता है। इस सूरत हाल में कई बार इंसानी अलमिया जन्म ले चुका है, जिससे बचने के लिए हुकूमत ने नहरी पानी पहुंचाने का इंतजाम किया था। अगर देखा जाए तो पानी का ये मसला इंसानी और इंतजामी मसला है, लेकिन इसने सियासी शक्ल इख्तियार कर ली है। नंगर पारकर के MPA कासिम सिराज सुमरो ने उनके हल्के नंगर पारकर में पानी की अदम दस्तयाबी का पीछा करते हुए फांगरियों पहुंचे, जहां उन्होंने खुद टैंकर माफिया का कारोबार देखा और नाराजगी का इजहार भी किया, जिसके बाद उन्होंने पार्टी के आला क़यादत और मुत्तलका महकमों से मुलाकातें की। मलानी खानदान को ये बात नागवार गुजरी और म्यूनिसिपल कमेटी मिट्टी के चेयरमैन डॉक्टर मनोज कुमार मलानी कहते हैं कि लोकल गवर्नमेंट की जानिब से जो कमेटी तश्कील दी गई थी, वो उसके सामने अपना मौक़िफ़ पेश करेंगे। टैंकरों के जरिए पानी की फराहमी गुज़िश्ता 20 वर्षों से कानूनी तौर पर ठीके पर दी जा रही है। वो तमाम कानूनी तकाजे पूरे करके टेंडर के जरिए ये ठीका देते हैं। बुनियादी ज़रूरियात को भी जब कारोबार बनाया जाए तो फिर इंसानी बहरान जन्म लेते हैं। थर में भी
حکام اس بحران کو ہوا دے رہے ہیں۔